यह कहानी है बछुआ केस की। जैसे हाल ही में वेब सीरीज में दिखाया गया है, जिसे भारत के मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी ने हैंडल किया था। यह वही केस है जिसे वेब सीरीज में दिखाया गया है, लेकिन असल में यह केस वेब सीरीज में दिखाए गए केस से काफ़ी अलग था। कहानी शुरू होती है रॉबिन नाम के एक लड़के से, जो गांव से निकलकर पटना में पढ़ाई और बैंक के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। उसके साथ उसके 5 दोस्त रहते थे: अनुपम, रितेश, अतुल, रोशन और रोहन। एग्ज़ाम के बाद जब रॉबिन फेल हो जाता है तो उसका मन सही नहीं लग रहा था। तो जो उसके हॉस्टल के सभी दोस्त होते हैं, वो उसके लिए एक छोटी सी ट्रिप का प्लान करते हैं। यह उस दिन की बात है जब यह सुबह सुबह ट्रिप पर निकल रहे होते हैं। सुबह अंधेरे के सफ़र के दौरान हाईवे पर रॉबिन को एक नारंगी कपड़े पहने एक अजीब बच्चा दिखाई देता है। वह बच्चा सड़क के बीचों बीच खड़ा था, लेकिन गाड़ी बिना टकराए ही निकल जाती है। इसके बाद वही बच्चा रॉबिन को गाड़ी के अंदर और फिर सपने में दिखाई देने लगता है। धीरे धीरे सभी दोस्तों को एहसास हो जाता है कि यह कोई सपना नहीं, साथ ही कोई भ्रम भी नहीं है, बल्कि एक खतरनाक आत्मा है। जब वो वहाँ से लौट रहे होते हैं तो ढाबा और होटल में भी वही बच्चा उन्हें दिखाई देता है। लाल आंखें, गुस्से भरे चेहरे और एक मुस्कान के साथ खड़ा होता है। इन सभी में डर इतना बढ़ जाता है कि यह गौरव तिवारी से संपर्क करते हैं, जिसमें गौरव तिवारी के कहने पर वे एक आउज़ा बोर्ड के सहारा उनके साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे बात बिगड़ जाती है। आत्मा और ज़्यादा आक्रामक हो जाती है और वही बच्चा जो आउज़ा बोर्ड में पकड़े हुए हाथ में दिखाई दे रहा था वह इन्हें अब कभी भी दिखने लगता है और इनके साथ और ज़्यादा गलत तरीके से पेश आ रहा था। लेकिन जैसा कि आपने वेब सीरीज में देखा होगा कि एक आदमी ने बताता है कि वह बच्चा अचानक से एक हादसे का शिकार हो गया था, जिसके कारण वह उसे दिखने वालों को बहुत परेशान करता है। और वह पीछा तब छोड़ता है जब उनके गांव में स्थित माता के मंदिर में कोई सिर टेकता है। तो जब वह यह बात गौरव तिवारी को बताते हैं तो गौरव तिवारी उन्हें वहाँ जाने के लिए कहता है। और जब वह निकलते हैं तो रास्ते में धुंध, मोबाइल का नेटवर्क गायब होना, अजीब रुकावटें इस बात का संकेत करते हैं कि बछुआ उन्हें मंदिर तक जाने से रोकना चाहता है। फिर वह जैसे तैसे करके हनुमान चालीसा पढ़ते हुए मंदिर पहुंचते हैं। वो सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं। उस दिन के बाद से बच्चा उन्हें दिखाई नहीं देता। समय के साथ सबकी ज़िंदगी आगे बढ़ जाती है, लेकिन यह अनुभव रॉबिन को काफ़ी अलग लगता है। वह पैरानॉर्मल दुनिया में जाना चाहता है। वह इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी में हिस्सा बनना चाहता है और गौरव तिवारी के साथ काम करना चाहता था। इसलिए वह उनसे बात करता है और उनके साथ उनकी टीम में जुड़ जाता है। यही है बछुआ केस की असली कहानी, बिना बॉलीवुड मसाला, बिना झूठ के, और उस सच्चाई के साथ जिसे वह झेलना चाहते थे। जैसा कि आपने वेब सीरीज में देखा होगा, यह काफ़ी बड़ा चढ़ा के और अलग तरीके से दिखाया गया है, लेकिन वास्तविकता में ऐसे कोई केस नहीं होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें।